वेलकम बैक नाजरीन। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले 2012 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहिस्तान में 4 ख़वातीन को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया था कि वो एक शादी की तकरीब में गाना गाते हुए तालियां बजा रही थीं और 2 नौजवानों ने उनकी वीडियो बना ली थी। इसी कोहिस्तान में अब मकामी उलमा की कमेटी ने एक हुक्मनामा जारी किया है कि NGOs के लिए काम करने वाली ख़वातीन को मुकामी मर्द अफराद के साथ घूमने और काम करने की इजाज़त अब नहीं होगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर कोई शादीशुदा औरत गैर महरम मर्द के साथ देखी गई तो उसको इलाके से बाहर कर दिया जाएगा और गैर शादीशुदा औरत को इस मर्द के साथ शादी करना होगी जिसके साथ वो घूमती नज़र आएगी। ये हुक्मनामा जारी करने वाली कमेटी के रुकन मौलवी करीम दाद ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने इस हवाले से मुकामी SHO को भी हदायत जारी कर दी हैं। ताहम मुकामी इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया कि इस तरह का हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं होगा। नाजरीन, इंतज़ामिया का दावा अपनी जगह, लेकिन कोहिस्तान जैसे इलाके में इस तरह के फतवे या हुक्मनामे आने जो है इसलिए ख़तरनाक है चूँकि वहाँ ख़वातीन को मामूली बातों पर कत्ल कर दिया जाता है, जैसे 2012 में हुआ था। 2015 से लेकर अब तक तकरीबन सिर्फ कोहिस्तान में 80 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया जा चुका है। इसलिए इस तरह के हुक्मनामे चाहे वो जितने भी मज़ाक़ खेज़ क्यों ना हो, वहाँ की मुकामी ख़वातीन की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरों से दो चार कर देते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा को, जो इस मामले को देखती आ रही हैं, और मकामी उलमा कमेटी के रुकन करीम दाद साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया करीम दाद साहब, आपने हमें बराह रास्त ज्वाइन किया। पहले तो मुझे ये बताइए कि जब भी कोई फतवे आते हैं तो सिर्फ वो NGOs की ख़वातीन के ऊपर क्यों ही आते हैं? जब आपने कहा कि जी ऐसी ख़वातीन जो शादीशुदा नहीं है वो अकेली नहीं फिर सकती, तो वो तो टीचर्स भी होती हैं, मगर आप बिलखसूस NGOs को क्यों टारगेट करते हैं? कोहिस्तान में बहुत सारे NGOs काम करते हैं, हम उलमा इकराम उनकी सरपरस्ती करते हैं। और ये किसने कहा है कि वहाँ पर NGOs को काम करने नहीं देते हैं और वहाँ पर जो है इस तरह वो ये कत्ल करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं? ये वो लोग फैलाते हैं जो वहाँ पर इश्तियाल फैलाना चाहते हैं। तो अब जो ख़वातीन NGOs में हैं, क्या वो अपना काम कर सकती हैं वहाँ पे, या आपका यही हुक्मनामा है कि जी जो ख़वातीन जिनकी शादी नहीं हुई हुई अगर वो किसी मर्द के साथ फिर रही हो तो उनकी शादी उन मर्द के साथ कर दी जाएगी? देखो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो किस मर्द के साथ है उसकी शादी हो जाए। हमने अपने रिवायत को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कोहिस्तान की रिवायत ये है कि वहाँ अगर औरतें इधर उधर फिरती हैं तो या तो वो पर्दे में निकल जाती है या अपने महरम के साथ निकल जाती है। तो हमने अपने रिवायत को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा था कि हमारी रिवायत को पायमाल न करें, आप ज़रूर काम करें। ठीक है फरजाना अली साहिबा, आपने करीम दाद साहब की बात सुनी, मगर वहाँ पे तो मुसलसल ये रिपोर्ट्स आई चली जा रही हैं जितने भी अखबार हैं, और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जी ख़वातीन को, ख़ास तौर पे जो NGOs की ख़वातीन हैं वो सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, और वो कहती हैं कि जी अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें इसका ख़दशा है कि हमें निकाल दिया जाएगा कोहिस्तान से। देखिए, मौलवी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि उन्होंने एक पोस्ट लगाई है जिसमें उन्होंने कहा ये सारी बातें जो उन्होंने खुद भी दोहराई हैं, और उनको लगता है कि ये रिवायात के ख़िलाफ़ है कि जो ख़वातीन अपने महरम के बग़ैर वहाँ पे आती हैं या काम के लिए बाहर निकलती है। देखिए, अब जैसे कि मेरा काम है, मैं भी कोहिस्तान में गई हूँ, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, सारी जगहों पर मैंने वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग की है। अब आप अगर मुझे ये कहें कि मैं अपने महरम को ले कर आऊँ तो फिर हमारे में और फिर अफगानिस्तान में क्या फ़र्क हो गया कि वो भी मुझे इसलिए पकड़ लेते हैं कि जनाब आप अपने महरम को क्यों नहीं लेके आई हैं? ये तो कोई जवाज़ नहीं है। अब वहाँ पे डॉक्टर काम कर रही हैं, वहाँ पे नर्सें काम कर रही हैं, वहाँ पे टीचर्स काम कर रही हैं, सारे अपने भाइयों या शोहरों को साथ लेके आएंगी, तो फिर वो बेचारे क्या काम करेंगे? वो क्या काम नहीं करेंगे? काम छोड़ कर आ जाएंगे इन ख़वातीन के साथ जो वहाँ मुलाजमत पेशा हैं वहाँ पर महरम का हक अदा करने के लिए। मेरा ख्याल में ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा इन इलाकों में।
اگر آپ کو یاد ہو تو دیر میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور یہ تقریباً 2004-05 میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں 9/11 کے بعد یہ سارا مسلسل اس پٹی میں ہوتا رہا ہے۔ مگر فرزانہ مجھے یہ بات بتائیے، جو اس قسم کی گفتگو کریم داد کر کے گئے ہیں، کچھ چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم اس لیے نہیں دکھا سکتے اپنے ناظرین کو کہ یہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آ جاتی ہے اور یہ نفرت انگیزی پھیلاتی ہے جس کے نتیجے میں کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح کی گفتگو ٹی وی چینل کے اوپر آ کے میرے اور آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کوہستان میں بھی کر رہے ہوں گے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ ان عورتوں کی زندگی کو خطرہ ہے اور حکومت کو فی الفور کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے جو ہے یہ جو ہیٹ سپیچ ہے اس کو بند کرنے کے لیے؟ بالکل، انہوں نے یہ دیکھیں یہی بات ہے نا کہ یہ مسلسل اس طرح کے واقعات پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ جرگے کر لیتے ہیں، ان کی پوسٹیں ڈال دیتے ہیں، اور جب یہ چیز وائرل ہو جاتی ہے اور میڈیا یا ظاہر ہے سوشل میڈیا اب ہے اور وہ ضلعی انتظامیہ سے DPO سے DC سے رابطے کرتے ہیں، حکومت پر پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور NGO کی خواتین خود غیر سرکاری تنظیمیں کام نہیں کریں گی، وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے آگاہی پھیلا رہی ہیں جا کے گلی گلی۔ ان کو اعتراض کیا ہے کہ نامحرم کے ساتھ آپ گلی گلی نہیں پھریں گے، وہ شرائط چونکہ لمبی تھی 5-6 تھی، وہ شاید ظاہر وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن وہ پوسٹیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے جب ضلعی انتظامیہ کا پریشر آیا، ہم نے خود جب DPO کو فون کیا میرے کورسپونڈنٹ نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہاں ہوا ہے کہ دیکھیں پہلے ہی 15 اگست کے بعد پڑوس میں جو کچھ ہوا اس کے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے ہمارے گلی کوچوں میں آ رہے ہیں، پھر ہی ہم اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم اس انتہا پسندی کا شکار ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ سے عمائدین کے نام پر کچھ جرگے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ خواتین کی تقدیروں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ کم از کم ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوہستان کے اندر جو ہے ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ کس طرح غیرت کے نام پر قتل بھی ہوئے ہیں، خواتین کو نقصان بھی پہنچایا گیا ہے، اور جو اعلامیہ وہاں پہ جو کلیم داد صاحب بات کریں کہ انہوں نے نہیں پھیلایا، مگر بار بار یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ پھیلایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو خواتین جو ہے ایک محرم کے بغیر پھریں گی تو ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو جو لوکل انتظامیہ ہے، کم از کم ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ کام کرے، وہ تعلیم حاصل کرے، یہ سب ایک شہری کا حق ہے، اس کے اندر خواتین بھی شامل ہیں۔ تو خواتین کو ان کو فی الفور جو ہے ان کو سیفٹی فراہم کرنی چاہیے، یہ کم از کم ایک ایکسپیکٹیشن ہے وہاں کی انتظامیہ سے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ پروگرام دیکھتے ہی جو ہے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کریں گے۔ ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم رخ کرتے ہیں پارا چنار کا۔